लोक सभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंट कैसे बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में गौर व खौज के लिए बेंगलुरु के समद हाउस में एक अहम तरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स के तहत मुनाकिदा इस इजलास व दावत व इफ्तार में वजीर अक़लियती बहबूद और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद, CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, MLC सलीम अहमद, इनके अलावा मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदे, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर अहम लीडरान ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए ज़मीर अहमद ने कहा कि कर्नाटक में आने वाले 26 अप्रैल और 7 मई को हो रहे लोकसभा इंतखाबात में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि पिछले इलेक्शन में माइनॉरिटी वोटिंग फीसद कम होने की वजह से बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद को 70,000 वोट्स के डिफरेंस से हार का सामना करना पड़ा। इसकी एक अहम वजह कई हलकों में वोटिंग परसेंट 50 से भी कम रहा। अगर वोटिंग फीसद 70 से ज्यादा होता तो बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद जीत जाते। साथ ही इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात बदल रहे हैं, इलेक्शन में तब्दीली की उम्मीद है, लेकिन माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर वोटर अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, वोटिंग के सिलसिले में गफलत के शिकार न हो। MLC सलीम अहमद ने अपने खिताब में इशारा दिया कि मुल्क में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सेकुलर हिंदू भी चाह रहा है कि मोदी हुकूमत का खात्मा हो। मुल्क के दस्तूर और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए ये इलेक्शन हो रहा है। इस मौके पर फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कन्वेनर महरोज खान ने पिछले इंतखाबात में फोरम की जानिब से की गई कोशिशों की तफसीलात बताई और कहा कि तमाम समाजी मिली तंजीमों, उलमाए कराम और मसाजिद कमेटियों से अपील की कि वो न सिर्फ वोट की अहमियत के सिलसिले में बेदारी पैदा करें, बल्कि बूथ लेवल पर पहुंचकर काम करें। इस सिलसिले में मदद या रहनुमाई की जरूरत हो तो लोग इस फोरम से मदद हासिल कर सकते हैं।